देखिए, ये दोनों पनौती है, दोनों भाई मनहूस है। ये जिसके साथ जावे ना उस पार्टी का बेटा गरक होना तय है। सरकार आ रही थी अखिलेश की, एन टाइम पे चले गए, अखिलेश का भट्टा बैठ गया। ठीक है, अब राहुल गांधी का बहुत बढ़िया चल रहा था पूरे देश में। जब जिस दिन इन्होंने इमरान को लिया, इमरान का जो वर्ल्ड है ना, मोदी जी की बोटी बोटी करना, उसे कोई नहीं भूल सकता। तो कांग्रेस ने इसको ले लिया। अब कांग्रेस की 50-60 सीट आ जाती देश में, वो भी नहीं आने की। 2012 से नोमान यहाँ 4 बार विधानसभा लड़ लिया, इमरान 2 बार नुकुड़ पर विधानसभा लड़ लिया, 3 बार लोकसभा लड़ लिया, तीसरी बार अगर अब के लड़ेगा पता लग जाएगा। तो ये खुद नहीं जीतते। अगर इतने बड़े नेता होते हैं, विधायक MP ना होते हैं क्या? ये तो चेयरमैन भी नहीं है, एक नगर पालिका के सभासद है। पुराने लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खून से सींचा है और वही नफरत कर रहे हैं उस पार्टी से। तो क्या रहेगा ये बताओ? जिन्होंने रात दिन पोस्टर लगाए, जीप चला के लखनऊ RLD के जो 2 विधायक है शामली में, प्रसन्न चौधरी जी और थाना भवन से अशरफ अली खान, अब दोनों विधायक प्रदीप चौधरी के साथ आ गए। वो किसी को धोखा नहीं देते। अगर जबान किसी को दे दी फिर नुकसान कितना ही हो, नफ़ा कितना हो, वो अपनी जबान पर कायम रखते हैं। और नेताओं की तरह नहीं है। नेता जो है ना, झूठ बहुत बोलता है, जो कहे वो करता नहीं और जो करे वो बताता नहीं। वो इस तरह के नेता नहीं। आपको मुसलमान चेयरमैन है चिलकाने से, अंसारी, ठीक है। आप वहाँ से आ जाओ सरसावा, वहाँ BJP का चेयरमैन है। वहाँ से आप आ जाओ नुकुड़ में, वहाँ BJP का चेयरमैन है। अम्बेटे में आ जाओ, मुस्लिम चेयरमैन है नईम मलिक, RLD का है, वो हमारी पार्टी का है। गंगों में छोड़ दो, इनका चेयरमैन है। यहाँ हम बराबर लड़े, जितने वोट हमें BJP को और हमें मिला के 17,000 वोट मिले यहाँ से, इनको 11,000 मिले। यहाँ हमारे दोनों को वोट ज़्यादा, कस्बे में आ जाओ, ठीक है। फिर आ जाओ आप यहाँ से, नरोत्तम अफजाल चेयरमैन है। आप थाना भवन चले जाओ, वहाँ का चेयरमैन विधायक अशरफ अली है। गांव देहात भारत। और अगर बात की जाए कैराना लोकसभा में, यहाँ पर एक दिलचस्प जो मोड़ आया है वो आया है RLD के प्लस गठबंधन करने से कहीं ना कहीं BJP के पास में। तो BJP के पास में जब RLD के साथ मिले तो किस प्रकार से BJP मजबूत हुई, या फिर कहा जाए प्रदीप चौधरी जो कि सांसद है, अभी तक उन्होंने कभी भी हार का मुख नहीं देखा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे साथ में आज हैं RLD से प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम जी। तो इनसे बात करते हैं कि आखिरकार अब वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। कैराना लोकसभा हॉट सीट बनी हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इकरा हसन की फैन फॉलोइंग बताई जा रही है, सब कुछ। लेकिन आज करेंगे क्योंकि क्या इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं। सर, हमारे चैनल पर स्वागत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गाँव देहात चैनल का शुक्रिया। सर, बात करना चाहेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कैराना लोकसभा है, इस पर 2 प्रत्याशी उतार गए हैं। मुनव्वर हसन की जो लड़की है उनके भी बात की जाए, और इधर प्रदीप चौधरी, कैसे देख रहे हैं सर दोनों? देखिए, अब गठबंधन है RLD का और भारतीय जनता पार्टी का। पहले क्या था, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे यहाँ से, मुकेश चौधरी नुकुड़ से, गंगो से चौधरी किरत, और शामली जिले में जाके तीनों विधायक 2 RLD के थे और 1 समाजवादी का। अब RLD के जो 2 विधायक है शामली में, प्रसन्न चौधरी जी और थाना भवन से अशरफ अली खान, अब दोनों विधायक प्रदीप चौधरी के साथ आ गए। अब 4 विधायक हैं, समझ लो 5 विधानसभा में, 4 विधानसभा में 2 विधायक RLD के हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के। हम दोनों को मिला के हमारे 4 विधायक हो गए। अब कहाँ चुनाव रहेगा ये बताओ? जो RLD का जो वोट था जो उधर जाता था, अब प्लस 1 लाख वोट इधर आ गया प्रदीप चौधरी को। 98,000 से पहले जीत गए थे। अगर कोई नाराज़ हो भी गया तो वो भी मान जाएगा। देखो, हारने वाले के साथ कोई नहीं जाता। हाँ, थोड़ा गुस्सा है, अगर किसी में नाराज़गी है, वो अभी टाइम है चुनाव में, वो सब मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक प्रदीप चौधरी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। सर, एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो इमरान मसूद के भी अभी सपा के साथ में मिल जो कांग्रेस से हैं, और यहाँ पर नोमान मसूद हुए, इतने मुस्लिम वोटर उनके पास में आने वाले हैं। देखिए, ये दोनों पनौती है, दोनों भाई मनहूस है। ये जिसके साथ जावे ना उस पार्टी का बेटा गरक होना तय है। बेड़ा गरक और ठंडी सड़क, देसी भाषा में। ये सरकार आ रही थी अखिलेश की, एन टाइम पे चले गए, अखिलेश का भट्टा बैठ गया। ठीक है, अब राहुल गांधी का बहुत बढ़िया चल रहा था पूरे देश में। जब जिस दिन इन्होंने इमरान को लिया, इमरान का जो वर्ल्ड है ना, मोदी जी की बोटी बोटी करना, उसे कोई नहीं भूल सकता। तो कांग्रेस ने इसको ले लिया। अब कांग्रेस की 50-60 सीट आ जाती देश में, वो भी नहीं आने की। जिसके साथ ये जावे उसका तो हारना बिल्कुल ही तय है लगभग। ये तो दोनों भाई मनहूस है। कितने चुनाव लड़ लिए हैं? 2012 से नोमान यहाँ 4 बार विधानसभा लड़ लिया, इमरान 2 बार नुकुड़ पर विधानसभा लड़ लिया, 3 बार लोकसभा लड़ लिया, तीसरी बार अगर अब के लड़ेगा पता लग जाएगा। तो ये खुद नहीं जीतते। अगर इतने बड़े नेता होते हैं, विधायक MP ना होते हैं क्या? ये तो चेयरमैन भी नहीं है, एक नगर पालिका के सभासद है।
सभासद का चुनाव जहाँ मैं बैठा हूँ मैंने यहाँ लड़ाया है, यहाँ से बुरा मंसूरी है, वहाँ से मेरा भतीजा है सामने से। सभासद का भी कोई इलेक्शन हो, ये बताओ, किसी को खड़ा कर दो महल्ले से वो जीत जा सभासद का, जब राजनीति कर रहे। ये नहीं कि औकात है, मैं तो मानता नहीं ना कोई बड़े नेता हैं। तो कह रहे एकरार सन अब के मजबूत स्थिति में आ रही है कि पहले काफ़ी वोटर मिल रहे हैं उनको? ये घर में बैठे रहेंगे और बस खाली बात करेंगे और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। और देखिए कांग्रेस का ऐसा गठबंधन है समाजवादी का, वो तो मजबूरी में खड़े हैं दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी कैमरे के सामने बोल नहीं सकते, ठीक है। तो बस बात करवा लो लंबी चौड़ी बढ़ा के, जितनी चाहे करा लो इनसे। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अभी आप आरएलडी की अगर बात की जाए, आरएलडी देखेगा किसानों के हक की लड़ाइयाँ लड़ती रही और काफ़ी हद तक हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो सपा में गठबंधन किया था और अब वो बीजेपी में आई हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले हम जो लड़ाई लड़ते थे गरीब की, मजदूर की, किसान की, वो बाहर रह के लड़ते थे। अब सरकार के अंदर रह के अपनी बात मनवाएंगे, यानी कहीं लग रहा है आवाज़ उठाएंगे किसान की। ऐसा थोड़ा ही है। हमारी बात हुई चौधरी साहब से मिल गया, उनकी जो भी परेशानी है, जो भी मांग है किसानों की, वो बैठ के हल हो जाएगा मसला उनका। तो सर इसमें जैसे अभी गठबंधन टूट गया, मतलब उनकी एकरार सन इधर आया आरएलडी का गठबंधन, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या अभी वे कह रहे हैं कि हम तो और मजबूत स्थिति में हैं जब से जाने के बाद में? देखिए अगर आरएलडी का गठबंधन होता समाजवादी से और सिंबल होता नलके का, फिर वाकई चुनाव बहुत फाइट होता है, टफ होता चुनाव। अब जैसे ही आरएलडी इधर आ गई, ख़त्म है मामला, कुछ नहीं है। अच्छा सर, मुस्लिम वोट कितना आने वाला बीजेपी पे? आपकी भी क्योंकि काफ़ी मुस्लिमों पर पकड़ है, 8,000 के समथिंग आपकी वोट माजे अभी आपको पड़ी थी, इसमें और भी काफ़ी सारी वोटें आपके, कई सारे गांव है इधर के कस्बे के, बहुत सारे आपके ऐसे हैं। मैं बता दूं आपको, मुसलमान चेयरमैन है चिलकाने से, अंसारी, ठीक है। आप वहाँ से आ जाओ सरसावा, वहाँ बीजेपी का चेयरमैन है। वहाँ से आप आ जाओ नुकुड़ में, वहाँ बीजेपी का चेयरमैन है। अम्बेटे में आ जाओ, मुस्लिम चेयरमैन है नईम मलिक, आरएलडी का है, वो हमारी पार्टी का है। गंगों में छोड़ दो, इनका चेयरमैन है। यहाँ हम बराबर लड़े, जितने वोट हमें बीजेपी को और हमें मिला के 17,000 वोट मिले यहाँ से, इनको 11,000 मिले। यहाँ हमारे दोनों को वोट ज़्यादा, कस्बे में आ जाओ, ठीक है। फिर आ जाओ आप यहाँ से, ननोत्तम अफजाल चेयरमैन है। आप थाना भवन चले जाओ, वहाँ का चेयरमैन विधायक अशरफ अली है। तो एक बात बताओ, सारे प्रधान 90% इस पार्टी में प्रधानों कहीं ना कहीं किसी को कोटे का लालच है, किसी को कुछ ना कुछ लालच है। तो अब के इस बार इतना मुस्लिम वोट आ रहा है, आप भाई साहब सोच भी नहीं सकते। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम लगाते हैं योगी मोदी पर कि ये कहीं इस तरह की जातिवाद की राजनीति करते हैं, इस तरह से करते हैं, क्योंकि एक बयान भी आया था कि अब के गर्मी शांत कर दी जाएगी, उसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए सबकी क्या है, जो विपक्ष के लोग हैं उनका काम है लांछन लगाना। जब विपक्ष में रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ बोला है, मेरे मुखालिफ है यहाँ पे नुमान मसूद, वो तो मेरे खिलाफ बोलेंगे कुछ ना कुछ, उनका काम है बोलने का, क्योंकि मेरे विरोधी हैं मैं, ठीक है। तो इसीलिए समाजवादी की भी अपनी दुकान है, मुसलमानों को वोट चाहिए, बीजेपी का डर दिखा के कि बीजेपी को ऐसा कर दिया, शेर बनाए खड़ा कर दिया, अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को खा जाएगी। तो अब मुसलमान ये थक गया इस बात से कि कब तक के डरेंगे, कब तक के डर के वोट देंगे इन लोगों को, बीजेपी का डर दिखा के कब तक के वोट लेंगे। अब हम सब मिलके गले लग रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि सबसे ज़्यादा मकान मुस्लिम को दिए यहाँ पर। मकान जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, एक नहीं है, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, चाहे वो मकान की योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, ये आवास की योजना है, जितनी भी योजना है सब मुस्लिम ले रहे हैं। राशन फ्री मिल रहा है, क्या चाहिए गरीब आदमी को, बताओ। राशन फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है और शिक्षा बेहतर हो गई है, तो मुस्लिम समाज को सब कुछ मिल रहा है। तो वोट देने में क्या दिक्कत है जब हम ले रहे हैं सरकार की योजनाएं, मोदी जी से मकान ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं हम योगी जी से, तो हमें वोट देने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता नहीं वोट देने में दिक्कत है। और गरीब आदमी को क्या सरकार कह रही? कुछ भी नहीं कह रही, किसी को भी नहीं कह रही। इकरा हसन तो ये कह रही थी, अभी हमारी बात हुई थी, मैं कह रहे थे कि हमारे पास में जो प्रदीप चौधरी उनके पास में माना जाए तो सिर्फ दो विधानसभा है, बाकी 3 विधानसभा तो हम लिए पड़े हमारे पास है। अब वो पहले थी, अब तो बीजेपी के साथ है ना उनमें से 2, उनके पास तो उनका भाई है, ठीक है। तो 2 विधायक जो हैं जिन्हें अपने में गिन रही है, वो तो बीजेपी के साथ है, प्रसन्न चौधरी भी और अशरफ अली खान भी, सारे चेयरमैन उनके साथ है। मैंने गिनवा दिया आपको उंगलियों पे, कहाँ है वो जो चेयरमैन है वहाँ झिंझाने में 9-7 2 वोटों से आ रहा हूँ, कुरैशी वो भी साथ है बीजेपी की। अच्छा, एक और चेयरमैन भाजपा के साथ है वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और की बात की जाए, जैसा कि अभी जो प्रदीप चौधरी का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए परिवार में जब देखो जहाँ परिवार बड़ा हो जाता है, थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है, उन्हें हम सबको मना लेंगे, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो नाराज़ रहेगा।
सर एक बात की जाए यहाँ पर एक तरह से पैंट मानी जाती है चौधरी परिवार तीतरो वाले, उनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो ना उधर का उन्होंने कुछ ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया किसी को। देखिए वो बड़े नेता है बहुत, चौधरी साहब गणमान्य है, बहुत सम्माननीय है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। आपके साथ काफ़ी रहे हुए हैं, आपके काफ़ी उठ बैठ भी हैं वैसे। देखिए उनका एक, जहाँ तक मैं उनके करीब रहा हूँ, वो किसी को धोखा नहीं देते। अगर जबान किसी को दे दी, फिर नुकसान कितना ही हो, नफ़ा कितना हो जाए, वो अपनी जबान पर कायम रहते हैं। और नेताओं की तरह नहीं है, नेता जो है ना झूठ बहुत बोलता है, जो कहे वो करता नहीं, और जो करे वो बताता नहीं। वो इस तरह के नेता नहीं है। वो जो अगर जबान कर ली कि आपके साथ है, तो फिर वो साथ है आपकी, धोखा नहीं देते किसी को। और उनका क्या फैसला होगा, क्या निर्णय हो गया, इस बारे में तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। सर कैसे देख रहे हैं, अगर मतलब इकरा हसन की जगह पर कहीं इनका टिकट हो जाता तब क्या करते आप? अब पार्टी छोड़, हमारी अलग होगी, उनकी अलग होगी, वो मैं क्योंकि आपका जब यहाँ पर चेयरमैन का आपने चुनाव लड़ा तो आपके साथ खड़े थे वे। हाँ मेरे साथ रहे पूरी ईमानदारी से, और जिनसे मुझे उम्मीद थी, जिनकी मैं साथ रहा, 20 साल कुर्बानी दी, मेरा पूरा परिवार उन लोगों के साथ रहा। इस बात का बड़ा दुख और अफसोस है कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दी, और जब हमारा टाइम आया तुम हमारे साथ नहीं रहे। इस बात की ये हमेशा में एहसास रहेगा इस बात का। ठीक है निभा। अच्छा सर, सपा को आप मतलब अब क्या रणनीतियाँ कुछ लग रही है कि जो प्रदीप चौधरी हैं अब की बार कितने से पार होंगे? देखिए मुझे तो उम्मीद है 2 लाख प्लस से जीतेंगे, पूरी उम्मीद है। 2 लाख? 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। मुस्लिम वोट काफ़ी मिलेगा मतलब इसका मतलब? मुस्लिम भी मिलेगा, उन्हें 36 बिरादरी का वोट मिलेगा, सब हिंदू मुसलमान सबका वोट मिलेगा। प्रदीप जी बहुत भले इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, मुसलमानों में भी उनके लिए बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ही प्यार है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा तो किया लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया। और कभी ऐसी बात नहीं बोलते हिंदू मुसलमान की, कभी झगड़े की बात नहीं बोलते, कभी नफरत की बात नहीं करते। बहुत ही मतलब सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान है, बहुत सम्मानित इंसान है। अखिलेश का एक बयान आया था कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। अखिलेश तो आने वाले टाइम में ना, अब तो 111 विधायक भी आ गए थे, मुस्लिमों ने वोट दिए थे। आप देखना जितना बहन जी का एक विधायक आया ना 27 में या 28 में, जब भी चुनाव होगा एक भी नहीं आएगा। ख़त्म है बिल्कुल पार्टी समाजवादी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे। आज जगपाल जी आए, मैं वहाँ पार्टी कार्यालय पे था, आज उनको ज्वाइनिंग कराई सहारनपुर में। उनके पिताजी तमाम उम्र प्रदेश अध्यक्ष रहे। चलो सर, आपने ये भी बात कर ली, जगपाल जी के आने के बाद बीजेपी कितना मजबूत होने वाली है, जो गठबंधन है आपका कितना मजबूत होने वाला है? देखिए इतने पुराने लोग हैं जिन्होंने पार्टी को खून से सींचा है, और वही नफरत कर रहे हैं उस पार्टी से, तो क्या रहेगा ये बताओ। जिन्होंने रात दिन पोस्टर लगाए, जीप चला चला के लखनऊ पहुँचे, जब उनसे वफा नहीं हुई। अखिलेश तो झूठ बोलते हैं। 2017 में मैं गया था, बोला तैयारी करो चेयरमैन नहीं लड़ो, मैं मिल गया, और जब मैं यहाँ आया पर्चा किसी और का भरवा दिया। बताओ क्या यकीन कर ले अखिलेश जी का। इनके साथ भी धोखा करा चौधरी के साथ में, इनसे कहा एमएलसी बनाएंगे तुम्हें, और फिर बाद में किसी और को बना दिया एमएलसी। मुझे तो लगता है इनको पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रहे क्या फ़ायदा, जो एक तो होता है कि कमर पे छुरी घोंप दी, इन्होंने सामने से वार करा अखिलेश जी ने तो इनके ऊपर। अच्छा, ये भी सपा जानती है कि इनके पास में वोटर बहुत हैं चौधरी परिवार के? पूरी ज़िंदगी होगी इन्हें राजनीति करते हुए। इनके पिताजी मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कितनी बार विधायक रहे, सांसद रहे, बड़ा नाम है चौधरी में। मतलब गुर्जर समाज में इनसे बड़ा कोई मैं तो मानता नहीं सीनियर नेता हो। तो देखिएगा, ये थे हमारे साथ में हाजी सलीम। आपको ये कैसी लगी है खबर? अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।